चलिए, तो आज वापस से दो टॉपिक्स हैं हमारे पास में। एक ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और दूसरा अकीरा रैंसमवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सो ई वेस्ट क्या होता है? आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब रिडंडेंट हो जाते हैं तो उसमें से जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स की फॉर्म में हो या चिप्स की फॉर्म में हो, वो पाइल अप हो जाता है। अब ये जो ई वेस्ट है, ये बेसिकली ऐसे इक्विपमेंट से निकलने वाले वेस्ट या उनके सब पार्ट से निकलने वाले वेस्ट को हम, डिस्कार्डेड वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ई वेस्ट। अब इनका कोई रीयूटिलाइजेशन नहीं था अब तक, या इसके वेस्ट कलेक्शन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अभी तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया था कुछ सालों पहले तक। लेकिन इस चीज का कॉग्निजेंस लेके कि ई वेस्ट भी अपने आप में एनवायरनमेंट में एक पोल्यूटेंट है, और क्योंकि इसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो भी एक पोल्यूटेंट का काम कर सकता है, हो सकता है उनमें से कुछ रेडियो एक्टिव भी हो और कुछ नहीं भी हो। तो इस चीज का कॉग्निजेंस लेते हुए हमारे पास में ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के लिए बात की गई। नाउ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ई वेस्ट इन इंडिया? तो हम देखेंगे, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग ई वेस्ट। सबसे ऊपर क्या है? फर्स्ट इज चाइना एंड देन इज यूएस। हमको सिर्फ ये याद रखना है कि हम थर्ड है। फर्स्ट और सेकंड आपको फिर भी नहीं याद रखे, लेकिन फर्स्ट हमेशा, किसी भी रैंक और इंडेक्स को पढ़ रहे हो तो टॉप पे याद रखो कौन है और हम कहां हैं। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन कभी देखना हो तो हमारा यूएसए के साथ में रशिया, चाइना एंड द नेबर्स, स्पेशली विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। हाँ जी, ई वेस्ट जो हमारे मैनेजमेंट है इंडिया में, इस वक्त कलेक्शन की बात की जा रही है, वो मोस्टली इनफॉर्मल है, जिसमें कि 90% जो कलेक्शन है और 70% रिसाइकलिंग है, वो कौन कर रहा है? इनफॉर्मल सेक्टर। तो मतलब फॉर्मल गवर्नमेंट मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं है बहुत ज्यादा। 1.5% जो मटेरियल, ई वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा है इंडिया में, सिर्फ वो ही इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस के थ्रू रिसाइकल हो रहा है। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 98.5% जो है वो क्या हो गया? अरे इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से रिसाइकल नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब हम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, एक्चुअली वेस्ट कर रहे हैं, जिसको हम रिसाइकल कर सकते थे। हालांकि बात यह है कि ई वेस्ट अगर हम जिस कदर जनरेट कर रहे हैं, अगर उसको हम थोड़ा सा रिसाइकिल कर दें, एंड जिस तरह से जो फोन्स जो है हमारे, स्मार्टफोन्स जिस तरह से चीप हुए जा रहे हैं और हम हर 2 साल में, 1 साल में फोन बदल देते हैं, तो ये ई वेस्ट जो है हमारा बढ़ने ही वाला है। लेकिन अगर हम रिसाइकिल करते हैं इस ई वेस्ट को तो दो फायदे मिलेंगे। पहला एनवायरनमेंट का, दूसरा इन्हीं स्मार्टफोन्स में इनको वापस से यूज किया जा सकता है। तो इससे स्मार्टफोन्स और भी चीप होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी चीप होंगे अगर रिसाइकल मटेरियल यूज करते हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज जुड़ी हुई है कि 5,000 रुपए में अगर फोन आने लग जाते हैं तो उसको आप 1 साल यूज करते हो और फिर वो क्या बन जाता है? ई वेस्ट। पहली बार हमारे पास में 2011 में ये रूल्स नोटिफाई किए गए। मतलब सोचिए, आजादी के भी 60-65 साल तक हमको इस चीज का कोई बिल्कुल भी इल्म भी नहीं था। 2012 में ये इफेक्ट में आए और इसमें एक टर्म यूज की गई है जिसे बोलते हैं हम एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी? जो प्रोड्यूसर है, मतलब मैन्युफैक्चरर जो है, फॉर एग्जाम्पल एम आई है, सैमसंग है, या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिवाइस सेफली डिस्पोज ऑफ हो जाए जब वो खराब हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये प्रोडक्ट है, उसको सेफ डिस्पोजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? प्रोड्यूसर की। इसीलिए बोलते हैं इसे एक्सटेंडेड, क्योंकि बेचने के बाद भी नॉट द कंज्यूमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिस्पोजल, प्रोड्यूसर। तो एक्सटेंडेड टू whom? प्रोड्यूसर। एंड वी हैव मेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर
आपकी जिम्मेदारी है। 2022 में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने फिर से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल को एक बार और अमेंड किया, और अब बात यह है कि इन रूल्स में, जो कि 1 अप्रैल 2023 से इफेक्ट में आ चुके हैं, द इनिशिएटिव वाज टू डिजिटाइज द वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस एंड प्रोवाइड मोर ट्रांसपेरेंसी इन हैंडलिंग द ई वेस्ट। अब हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाह रहे हैं और डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं। नाउ प्रोविजंस क्या कहते हैं? प्रोविजंस कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। किसको? मैन्युफैक्चरर को, प्रोड्यूसर को, जो रिफर्बिश कर रहा है वो, और जो रिसाइकल कर रहा है ई प्रोडक्ट्स को। नीड टू कंपल्सरी रजिस्टर विद whom? सेंट्रल पोल्यूशन। नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड द यूज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंसेस, जैसे कि लेड, कैडमियम, मर्करी। ये आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ पे भी और एनवायरनमेंट पे, दोनों पे ही इसके एडवर्स इंपैक्ट पड़ते हैं। प्लस रिसाइकलिंग इनकी करनी बड़ी हजार्डियस है, रिसाइकलिंग भी हजार्डियस है इनकी। नेक्स्ट, कवरेज इंक्रीज कर दी है। अब कौन कौन से गुड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे? जैसे लैपटॉप, मोबाइल, कैमरा। अब आप देखोगे कि कुछ ऐसी कंपनीज हैं छोटी छोटी, जो आपके घर से आके ये कचरा सामान उठा के ले जाती है और आपको अच्छा पैसा देके जा रही है। आप बुकिंग करिए कि मेरे पास में ये है XYZ चीजें, आपको लगेगा यार इस टंडीरे का क्या पैसा देगी ये, वो आपको अच्छा हैंडसम अमाउंट देके जाती है। क्यों? ये रिसाइकिल हो रहा है। आप उसके ऑपरेशनल कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो उसकी इनर कॉस्ट को कैलकुलेट करके आपसे पैसा ले लेते हैं। ठीक है। टारगेट फिक्स किए जा रहे हैं किसके? द प्रोड्यूसर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, दे हैव टू इंश्योर दैट एटलीस्ट 60% ऑफ द वेस्ट इज कलेक्टेड। जो आपने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका एटलीस्ट 60% तो आपने कलेक्ट किया है और रिसाइकिल कर लिया है। कब तक? by 2023, and the target has to increase to them to 70% and 80% by respectively 2024। तो 2024 तक 70% और 2025 तक 80% तक आपने जो प्रोड्यूस किया है, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अगर बन चुका है, तो आप उतना परसेंट उसको रिसाइकिल कर दीजिए। ये सब कुछ आपको कहा? एक ऑनलाइन पोर्टल पे रिपोर्ट करना है। इसके बाद में एक सर्टिफिकेट की बात की गई है, EPR सर्टिफिकेट, जहां पे आप ऑफसेटिंग कर सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म। आपने ज्यादा कलेक्ट कर लिया है और सामने वाले ने नहीं कलेक्ट किया है, तो आप इसके एवज में क्या करेंगे? आप एक सर्टिफिकेट फ्लोट करेंगे, तो आप वो सर्टिफिकेट बेचिए, सामने वाला खरीद लेगा। मैंने ज्यादा कर लिया, प्रोसेस कर लिया ई वेस्ट को, ज्यादा कलेक्शन ज्यादा था मेरा, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन मैंने मेरे टारगेट से ज्यादा काम कर लिया, सामने वाले ने अपने टारगेट से कम काम किया, तो मैं अपना सर्टिफिकेट उसको सेल कर सकता हूं। इस तरीके से उसका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने आप सबको टारगेट दे रखे हैं। तो यू कैन ऑफसेट योर ई वेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द थर्ड पार्टी। Environmental compensation. Now it is to be provided by the companies who don't meet their target। इसीलिए आप सर्टिफिकेट खरीद लेते हो। स्टेट गवर्नमेंट के रोल को भी डिफाइन कर दिया गया है। इंडस्ट्रियल स्पेस जो आप ले रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपको एक इंडस्ट्रियल स्पेस में ई वेस्ट डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं क्रिएट करनी है, उस इंडस्ट्रीज के लिए अलग से जो वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, उनके वेस्ट जो जनरेट हो रहे हैं, उन वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए भी आपको एक अलग से लैंड डिमार्केट करके प्रोसेस फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। किसकी जिम्मेदारी है वो? स्टेट गवर्नमेंट की। वहां पे आप स्किल बिल्डिंग भी कीजिए, और यू नीड टू ऑल्सो इंश्योर दैट द हेल्थ एंड द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स जो इस डिसमेंटलिंग और रिसाइकलिंग में इन्वॉल्व है, वो स्केल स्टैंडर्ड्स सही रहे। किसकी जिम्मेदारी रहेगी? हाँ जी, इनसे हम किसको इंसेंटिव देना चाह रहे हैं अब? रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलर्स को, बाय इंट्रोड्यूसिंग EPR
responsibility certificates, which was not the part of 2016 rules. Next, this rule does not apply. Please highlight, this rule does not applies to packaging, plastics, micro enterprises, and radioactive waste, as this is covered under वेरियस सेक्शंस ऑफ लॉ. ये अलग अलग है. जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स अलग हैं जो प्लास्टिक वेस्ट को डील करते हैं. ठीक है. हाँ जी. मैन्युफैक्चर का रोल क्या रहेगा इसमें? सिंपली आप ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो रिसाइक्लेबल हो, ऐसे ना बनाए जो डेड एंड हो जाए. नेक्स्ट, जो भी कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चर से आप उठा रहे हैं, वो सबसे पहली बात कंपैटिबल हो विथ ईच अदर. मैन्युफैक्चर हैज टू इंश्योर दैट. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ बना दिया, बाद में वो ई वेस्ट हो गया, अब उसको हम कहीं यूज कर नहीं पा रहे हैं. रिसाइकल तो कर लिए लेकिन उसको यूज कहां करें? तो जब हम नेक्स्ट प्रोसेस में उसको यूज करें रिसाइकल होने के बाद में, तो वो एटलीस्ट कंपैटिबल तो रहे, नहीं तो यूज कहां करोगे आप उसको. सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रैंडम सैंपलिंग करेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की, इक्विपमेंट की, जो कि प्लेस्ड है मार्केट में टू मॉनिटर एंड वेरीफाई कि आप इन स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एंड ऑफ व्हाट, रिड्यूसिंग द हजार्डियस सब्सटेंसेस प्रोविजन. जो हमारा एक्चुअल इंटेंशन है कि जो कैडमियम लेड मरकरी है, इसके कंपोनेंट्स में कहीं पार्ट तो नहीं है. आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी छुपे डाल दिए हो कॉस्ट सेविंग के लिए, या पुराना माल ही टिका दिया हो. तो सीपीपीसी रैंडमली चेक कर सकती है. ऑफ कोर्स दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू दीज 3 कमोडिटीज. हाँ जी. ई वेस्ट, जितने भी प्रॉब्लम्स आए कहीं से भी कहीं तक भी, कुछ भी लिखा है कि ये नेगेटिव इफेक्ट है, उसको राइट मार देना. चाहे वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग कैंसर, ये कैंसर, सॉइल एसिडिफिकेशन, कुछ भी हो, नेगेटिव है इम्पैक्ट तो वो होगा ही होगा, क्योंकि पोल्यूशन का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होता. नाउ व्हाट आर द एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटिंग टू ई वेस्ट? ट्रांस बाउंड्री मैनेजमेंट ऑफ ई वेस्ट. आपने बेसल कन्वेंशन का नाम सुना हुआ है. इंडिया ने इसको 1992 में रेटिफाई कर दिया है. नाउ द वेस्ट इंपोर्टर्स, they exploit such gaps as listed in the conventions. बेसल कन्वेंशन में कुछ गैप्स हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके ये क्या करते हैं? इंपोर्ट करा लेते हैं. हजार्डियस वेस्ट अमेंडमेंट रूल्स 2003. The rule is inadequate to handle the generation, transportation and other associated mechanisms with respect to e-waste. इसीलिए हमने इसको 2023 में इसको अमेंड किया है. बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस साल आपसे पूछ लिया जाए. ये हैं कुछ अमेंडमेंट रूल्स के छोटे छोटे प्रोविजंस. फर्स्टली, 2 नए सब्सटेंसेस ऐड किए गए हैं टू द एग्जेम्पशन लिस्टेड इन द शेड्यूल 2. शेड्यूल 2 इसका मतलब किसके लिए है? अरे तो वो तो है, पूरा ही ई वेस्ट मैनेजमेंट है. पर ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में शेड्यूल 2 किसके लिए? अरे सामने लिखा है, इट एड्स 2 सब्सटेंसेस टू द एग्जेम्पशन लिस्टेड इन शेड्यूल 2. तो इसका मतलब शेड्यूल 2 पर्टेन्स टू द एग्जेम्पशंस. पहला कौन सा है? कैडमियम. एंड लेकिन सिर्फ किसमें? क्योंकि इसको हम इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, हमको जरूरत है, इसके बिना काम चलेगा नहीं. सोलर फोटोवोल्टैक पैनल्स में, सेल्स में या मॉड्यूल में, कहीं भी सोलर में आए, बस याद रखना कैडमियम एंड लेड आर द 2 सब्सटेंसेस अंडर शेड्यूल 2 ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स which gives for the exemption of the materials. उसमें कैडमियम और लेड है, लेकिन सिर्फ किसमें? मेडिकल डिवाइसेस में अगर आपको लेड का यूज करना पड़ रहा है, with the exception of all the implanted and infected products. क्योंकि इसके बिना इसका काम होगा नहीं. मेडिकल इंप्लांट्स है, नेसेसरी है लाइफ के लिए.
every producer shall provide the detailed information on the constituents of the equipment and their components और consumable और parts या spares. जो भी सब पार्ट्स हैं छोटे से छोटा, आपको उसका इंग्रेडिएंट बताना पड़ेगा कि किससे बना है. कोई भी छोटा सा मेटल उसमें मिक्स हुआ है तो आपको उसको बताना पड़ेगा. सो दिस वाज अ रिव्यू ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इंपॉर्टेंटली अमेंडेड इन 2023. नेक्स्ट आते हैं हम अकीरा रैंसमवेयर पे. हाँ जी, सर्ट इनका नाम सुना है आपने, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम. इन्होंने अभी एक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट इशू करी है जिसका नाम क्या है, रैंसमवेयर का अकीरा. अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि अकीरा वाज इन न्यूज लेटली. अकीरा क्या है? एक मैलवेयर है, एक रैंसमवेयर है, या कोई साइबर थ्रेट है अलग टाइप का. ऐसे चार ऑप्शन देंगे. आपको याद क्या रखना है, लेकिन कंफ्यूज मत होना. अभी रैंसमवेयर बहुत सारे न्यूज में है. आपको एक कैटेगरी याद करनी पड़ेगी कि ये 4 5 7 जो हैं इस साल न्यूज में रहे हैं, और उसमें से अकीरा एक था. जब तक ये ध्यान देखिए, अकीरा क्या मांग के ले जाती है उससे? हाँ, तो रैंसमवेयर है. इट्स अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट possesses significant threat to your data. विंडोज और लिनक्स दोनों डिवाइसेस में ये अटैक कर सकता है. और आपसे डिमांड किससे मारेंगे? मोस्टली बिटकॉइंस में आपसे पैसे मांग लिए जाएंगे. आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको बता रहा हूं मैं. आपको सिर्फ अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा, सीधा ये बनेगा कि अकीरा क्या था, क्योंकि रैंसमवेयर तो बहुत सारे न्यूज में है. या फिर इनकी तरीके से जितने भी और रैंसमवेयर हैं, दो चार एक साथ लिखे आ जाएंगे. फिर आपको पूछेगा कि ये जो है ये क्या है, ये रैंसमवेयर है, ये मैलवेयर है, या ये वायरस है. एक कैटेगरी दे दी जाएगी इन 4 5 नामों की. इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा. ये वीपीएन एक्सप्लॉइट कर रहा है, या मैलिशियस फाइल जो है आपके कंप्यूटर में छोड़ देता है, फिर आपका डेटा चुरा लेता है, फिर आपसे बोलेगा कि भाई साहब ऐसा है, पैसे दो नहीं तो ये बाहर इंटरनेट पे फ्लोट हो जाएंगी वीडियोस फोटोज और ये सब. दे दिस इज हाउ दे ऑपरेट. बट ये छोटा सा टॉपिक इतना बड़ा करके इसलिए लिखा क्योंकि अकीरा रे अकीरा, क्या लेके गई वो? पैसा. याद रहेगा. चलो, थैंक यू.